जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुनील पटेल। रूस ने 50 सालों के बाद दूसरी बार मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। हालांकि रोसकोसमोस के अनुसार लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया है। आपको बता दें कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था। जर्मनी के DW न्यूज ने रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के हवाले से बताया कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बता दें कि लूना 25 के लैंडर पर लगे कैमरे पहले ही स्पेस से धरती से चांद की दूरी तस्वीर ले चुके थे। रोसकोसमोस के हेड यूरी बोरिसोव ने जून के महीने में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि चांद वाले मिशन जोखिम से भरे होते हैं। इनकी सफलता की संभावना लगभग 70% होती है। लूना 25 में आ गई थी तकनीकी खामी। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का लूना 25 भी चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान 19 अगस्त को लूना 25 में तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई थी। रूसी स्पेस एजेंसी को शनिवार को ही लूना 25 की जांच करते हुए इमरजेंसी का पता चला था। वहीं भारत का भी चंद्रयान 3 चांद के काफी करीब पहुंच चुका है। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक ले वाली एक डिबूस्टिंग प्रोसेस सही सलामत पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में सबसे पास 25 किलोमीटर की दूरी पर और सबसे दूर 134 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। डिबूस्टिंग के दौरान लैंडर विक्रम में लगे चारों इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पहली डिबूस्टिंग में 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शनिवार रात हुई डिबूस्टिंग में बचे हुए 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया। इससे साफ जाहिर है कि लैंडर विक्रम पूरी तरह ठीक है। सफलता हुई दूसरी डिबूस्टिंग चंद्रयान 3 मिशन में अब केवल डोरबिन बर्न और लैंडिंग की बची है। लैंडर इस समय जिस कक्षा में है उसे द्वारा इंटरमीडिएट ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। यह वह जगह है जहां लैंडर अपने लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय होने का इंतजार करेगा और इसी कक्षा से लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर 23 अगस्त शाम 5:45 पर लैंडिंग होगी। लैंडिंग की पहली डिबूस्टिंग 18 अगस्त को की गई थी। इस वक्त लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर थी, जबकि दूसरी डिबूस्टिंग 20 अगस्त की आधी रात के बाद हुई और अब लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। लैंडर लैंडिंग के लिए जगह तलाशेगा विक्रम लैंडर। डिबूस्टिंग की ये प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की जाएगी। इस प्रोसेस में यान के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम की गई। चंद्रयान के लैंडर के पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हैं। इन्हीं की मदद से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। अब अगले 3 दिनों तक लैंडर विक्रम उस जगह की तलाश करेगा कि उसे कहां लैंड करना है। इस बार लैंडर विक्रम में ऐसे उपकरण लगे हैं जिससे वो अपनी लैंडिंग की जगह खुद तय करेगा। अब ऐसे होगी सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरी डिबूस्टिंग के साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब लैंडर की रफ्तार धीमी करके इसकी लैंडिंग कराकर अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने की तैयारी है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। इसके लिए लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड पर लानी होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि लैंडिंग के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 के अंतिम डिबूस्टिंग ऑपरेशन के सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल की कक्षा को 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम कर दिया गया है। चंद्रमा के पास पहुंचते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि लूना 25 के असफलता के बाद चंद्रयान 3 भारत का इतिहास रचेगा? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दोस्तों क्रैश हो गया है और हमारा चंद्रयान 3 इस बार यानी इतिहास रचने वाला है।